साथियों नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब आप सनी क्रिएटर यानी सनी यादव को सुनते हैं चुनावी यात्रा के बारे में। अभी सफ़र लंबा तय करते हुए अभी हम आ गए हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ का एक मार्केट आता है मटीनगंज, जो लालगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यहाँ के सांसद जो गठबंधन में थी संगीता आज़ाद जी है। मेरे पीछे बहुत बुजुर्ग लोग हैं और अनुभवी लोग बैठे हैं। आइए चुनावी चर्चाएँ कहते हैं इस बार 2024 में यहाँ से कौन सांसद बन रहा है और कौन दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। हालांकि मोदी जी फिर से आ रहे हैं, कोई नया चेहरा आएगा प्रधानमंत्री के रूप में। आइए थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं उस विषय पे। चाचा जी नाम क्या पड़ेगा आपका? नारायण विश्वकर्मा नारायण विश्वकर्मा जी। क्या इस बार लालगंज की लोकसभा की सीट किसके पक्ष में जाने वाली है? ये तो अभी क्लियर कैसे होगा भाई। फिर भी कुछ तो मन तो बीजेपी की तरफ है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कुछ। ये जो गठबंधन की अभी वर्तमान में सांसद है संगीता आज़ाद जी, कैसा रहा इनका? अब गठबंधन तो अभी अब फिलहाल लोग चला रहे हैं ना, अभी तो क्लियर है नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं लोग। बीजेपी से खुश क्यों है? क्या कौन सी किस काम से आप? तो सांसद बीजेपी तो ठीक, बीजेपी ठीक है, बीजेपी कहाँ गड़बड़ है। बीजेपी की ही लहर है और किसी की तो लहर है नहीं। अभी तो गठबंधन का चल रहा है, देखिए क्या करते हैं लोग। मोदी जी 10 साल के अंतर में ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आप लोग इतना? मोदी जी ने तो बहुत काम किया। थोड़ा सा बताइए। क्या बताएं मोदी जी का, मोदी क्या नहीं मोदी किए, मोदी सब कुछ किए हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? संजय विश्वकर्मा सर। अच्छा, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो इस बार तो फिर से भाजपा का ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को मंदिर चाहिए, मंदिर दिया उसने। बाकी शिक्षा पे बात कर ले, उनसे रोजगार पे बात कर ले तो वहाँ पर बहुत दूर खड़ी मिलती है। लेकिन जो ये परिवेश हम लोगों का जो है, लोगों को एक धर्म के नाम पे एकजुट करने का काम सिर्फ भाजपा करी है। बाकी शिक्षा के विषय पे बात कर लिया जाए, रोजगार के बारे में बात कर लिया जाए और विकास की बात की जाए तो वहाँ पे कोसों दूर खड़ी मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा कहीं कुछ दिख रहा हो तो हमको आप बता दो, आप रिपोर्टर हो ना, आप बताओ। मार्टिनगंज से फूलपुर से मार्टिनगंज की सड़क आज 2 साल हो गए खोद के खड़े। लोगों को कितनी परेशानी है, आज मिट्टी डाल के पड़ी, लेकिन उसको कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कॉलेज की बात कर लीजिए, कौन सी कॉलेज की व्यवस्था कौन सी है? बच्चे जितने भी इस समय आरओ का एग्ज़ाम हुआ वो लीक हो गया, निरस्त भी हो गया। उसके बाद पुलिस का एग्ज़ाम हुआ वो निरस्त हो गया। बताइए, हम जो रोज़गार पढ़े हैं, पढ़ लिख के बेचारे, वो तो इसी आस में रहते हैं कि निकले वैकेंसी निकले, हम भरे और हमको एक अच्छी सी जॉब, छोटी सी जॉब चाहे कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की एक छोटी सी जॉब हमको मिले ताकि हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य एक उज्जवल हो। इसमें गवर्नमेंट बहुत पीछे दिखती है। एक भी मुझे नहीं लगता कि इधर 3 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी उन्होंने पूरा करवाई हो। शिक्षा के मायने में, रोजगार के मायने में भाजपा का जुमले में देती है, जुमलाबाजी है, या चाह कर भी नहीं देना चाहती? अब चाह के विकलांग करना चाहती है क्या? देखिए, अब हम जो कंडीशन बन रही है वो प्रशासनिक लेवल पे गवर्नमेंट का जो प्रशासन है वो फेल दिखता है। क्योंकि अगर वो एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रही है तो विकास की बात कहाँ से तक ले जाके जोड़ पाएगी वो? जब हम शिक्षित होके हम अपने रोज़गार, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, जब हम खुद मजबूत नहीं हो पाएंगे तो हम किसी का कैसे साथ दे पाएंगे और अपना परिवार का, अपने भविष्य को कैसे हम संभाल पाएंगे? बेरोज़गारी दूर दूर तक है भैया, कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला है। लोगों को सड़क चाहिए, रोज़गार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उस पर कोई बहस नहीं करने की बात होती है। हो क्या रहा है, आजकल भाजपा कार्यकर्ता मिलकर सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता खड़े होकर मंदिर का दर्शन करा रहे हैं लोग, क्योंकि शिक्षा का अभाव है इस क्षेत्र में, हमारी शिक्षा का अभाव है। जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा तभी वो अपने हक की बात कर पाएगा, और उससे उसको वंचित रखना चाह रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ताकि अपनी जो अभिलाषाएं हैं मांग नहीं सकते। संविधान की बात के बारे में जान नहीं रहा। संविधान होता क्या किसी को पता नहीं है। शिक्षा जब रहेगा तभी संविधान के बारे में वो पढ़ेगा, तो उससे हम लोग बहुत दूर कर दिए गए हैं। और रही बात जो है कि गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस देने की जहाँ तक बात होनी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ शिक्षा पर देनी चाहिए।
अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा तभी वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकता है। हम एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं और अपना एक रास्ता निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, लेकिन इस तरीके से शिक्षा का लेवल बना दिया गया है कि जो बेकार है। शिक्षा पे टैक्स भी लगा दिया है। टैक्स 18% लगा दिया है। ये सबसे ज़्यादा जो है अगर टैक्स भारत देता है। अगर शिक्षा पे कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है, दूध दही पे अगर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है, हैं? तो बैठिए अंकल, बैठिए। मिला जुला के अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ ऐसी जुमला फेंक रही है कि बस आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, पर यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है। भैया इस पे आप लोग जवाब नहीं करते। आप लोगों की भी कमी है। पत्रकार बंधुओं से खास कर शिकायत है, अगर आम जनता नहीं बोल पा रही तो कम से कम पत्रकार बंधु को चाहिए कि खड़े होके अपनी राय कम से कम रखे। 5 किलो का हमको चावल दे के 5 किलो चावल दे के आज मार्केट में खाने के लिए चावल खरीदने जाओ तो 45 रुपया 50 रुपया किलो मिल रहा है। आपने 5 किलो 5 रुपया की 2 रुपया 3 रुपया जो है फ्री में दिया, इधर तो 5 किलो दे के 45 रुपये किलो के हिसाब से खरीदवा रहे हैं आप कहते हैं हमने सब कुछ दे दिया। कहाँ से दिया आपने? हमसे क्या? मैं तो कहता हूँ आप बताओ कि आप कहते हो राशन हमने, अगर 20 करोड़ जनता या 120 करोड़ जनता को अगर आज भी फ्री का राशन लेने की बात होती है तो आपने विकास कहाँ किया? सबसे बड़ी बात, आपने विकास किया तो कहाँ किया, इसको तो बताइए आप। ये मिला जुला के ये गवर्नमेंट अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रही है बस। और ये बात जब आती है राम मंदिर, तो राम मंदिर का विषय जो था 1952 से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इनकी सरकार में आया तो ये भले दावा कर सकते कि हमारी सरकार ने बनवाया। देखिए आ रहा हूँ 2 मिनट। दावा करने की बात तो कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होता, जो एक आप जानते जो कमज़ोर आदमी रहेगा वो चिल्लाएगा। इसलिए चिल्लाएगा को अपनी बात को उसको आगे रखना है, तो ये चिल्लाने का काम हो रहा है। विकास तो दिखता है, विकास आप हो, पत्रकार बंधु आप हो, आप यहाँ से फूलपुर तक चले जाइए, अगर विकास कहीं से दिख जाए तो हमको आप बता दीजिए। आप कॉलेज का कभी एग्जीबिशन कर लीजिए, किसी कॉलेज यहाँ पर ढेर सारे होंगे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, आपको 20 से 25 बच्चे मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं बच्चे? महंगाई हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में 20 मिल रहे हैं क्योंकि शिक्षा नीति उनकी ठीक नहीं है, व्यवस्था नहीं ठीक है, लोग भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो विकास हो कहाँ रहा है आपका? जो पढ़े लिखे बेचारे वो घूम रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता लगा अब न जाने कब वैकेंसी आएगी, कब भरी जाएगी, क्या नहीं होगा। वो तो उसमें से कितने, अगर 65,000 वैकेंसी पे 50 लाख फॉर्म भरा गया। आप सोचो, आप 50 लाख फॉर्म में अगर भरा गया, उसमें मैं सोचता हूँ कि 75% ऐसे होंगे बेचारे जो ओवर एज हो जाएंगे 6 महीने के बाद। वो तो गया उनका बेचारा, निरस्त हो गया। अगर 6 महीने बाद करवाती भी वो भी निरस्त हो गया बेचारे। किसी चुनाव के बाद होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें बात चेंज होगा। अब अभी तो मुझे नहीं लगता। मिला जुला के जो परिवेश बना रखा है लोगों ने, जो सिस्टम बना रखा है, उसके हिसाब से एक बार फिर से ही आएंगे। और जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक ऐसे चलता रहेगा भैया। और इसीलिए नेता चाहे किसी पक्ष का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि जनता शिक्षित हो, अपने हक की बात कर सके। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करवाएं, अपने हक के लिए लड़ें।